बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि बरेलवी मसलक के लोगों ने हमेशा से ही उलमाए देवबंद को बदनाम करने की कोशिशें की हैं, लेकिन वो उसमें हमेशा नाकाम रहे हैं। इनके मुजद्दिद साहब ने भी अब से तकरीबन 100-125 साल पहले ये कोशिश करी थी उलमाए देवबंद को बदनाम करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और इसी तरीके से उनके लोग भी उनके रास्ते पे चलते हुए उलमाए देवबंद को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें करते हैं। हमारे उलमा की सही बात को गलत तरीके से लोगों में फैलाकर उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। उनकी कोशिशें हमेशा से नाकाम हुई हैं और नाकाम होती रहेंगी। अब ये जनाब जो हैं, इनको मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात पर और आप अपने बयानात में जो लतीफ़े सुना देते हैं, उनको सुनकर इनके पेट में दर्द हो गया है जी। और दर्द ऐसा हुआ कि इन्होंने मुफ्ती साहब को फासिक तक बोल दिया दारुल के फतवे को लेकर। मुफ्ती साहब ने अपने एक बयान के अंदर एक लतीफ़ा बयान किया, वाक़या नुमा लतीफ़ा एक बयान किया, ठीक है। और उसमें इन्होंने मुफ्ती साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि मुफ्ती साहब ने कुरानी आयत का तमस्खुर किया है, कुरानी आयत का मजाक बनाया है। दर हकीकत मुफ्ती साहब ने उसमें किसी किस्म का भी जो है कुरानी आयत का तमस्खुर मजाक नहीं बनाया था। तो पहले मैं आपको इस बात पर सबूत देता हूं अहादीस मुबारका से कि लतीफ़े सुनाना, मजाक करना खुद ये अहादीस से साबित है। आप ये देखें कि जामिउल कबीर लिस्सुयूती सफ़ा नंबर 122, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मज़ाह करते थे और फरमाते थे कि अल्लाह ताला सच्चा मज़ाह करने वाले पर नाराज नहीं होता। मालूम क्या हो कि मज़ाह करना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके बाद दूसरी दलील मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल फ़ज़ाइल बाब नंबर 11 के अंदर यह हदीस मौजूद है कि सहाबाए किराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास उठते बैठते थे, हमारे साथ खुश होते थे, लतीफ़े वगैरह सुनते और कभी हमें सुनाते भी थे। तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, सहाबा के पास बैठ करके लतीफ़े सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। इसके बाद सुनने इब्न माजा की हदीस नंबर 3719 आप पढ़ेंगे तो इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मिलेगा कि आप एक मरतबा बसरा के सफर पर निकले, आपके साथ दो सहाबी है, नुयमान सुवैबित हैं। तो सुवैबित ने हज़रत नौमान को बाजार के अंदर बेच दिया, ये बोलकर कि मेरा गुलाम है, ठीक है, और ये मेरा गुलाम बातूनी है, और उनको 10 ऊँटनियों के एवज में बेच दिया था। जब ये बात हज़रत अबू बकर को पहुंची, आप काफिले वाले के पीछे गए हैं, आपने काफिले वाले से उनको वापस लिया है, ठीक है। और जब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंची है तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर लिखा है रिवायत में कि जब ये हजरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आपको भी ये पूरा किस्सा सुनाया। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम 1 साल तक इस वाक़ये को याद करके हंसते थे, इस वाक़ये को याद करके हंसते थे। अब अगर किसी के सामने सुनने बिन माजा की हदीस पढ़ी जाए और उसको हंसी आ जाए तो कोई बेवकूफ ही होगा जो ये कहेगा कि ये सहाबा किराम पर हंस रहा है, ठीक है। तो ये तो सबूत हमें मिल गया हदीस से कि लतीफे वगैरह सुनना वो खुद हदीस से साबित है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो आप ये समझें कि मुफ्ती साहब ने अपने वाक़ये के अंदर वाक़या नुमा, जो सुनने में ऐसा लग रहा था कि वाक़या लेकिन वो लतीफा था, तो उस लतीफे को बयान किया। और लतीफा जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं होता, लतीफे के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं होती है। आपने जो हमसे ये कहा खिलाफ चलते आ रहे हैं, तो मैं फैजान शाहिद साहब से सवाल करता हूँ, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जवाब जरूर देंगे कि अगर ये वाक़या है तो ये वाक़या किस किताब में मौजूद है, कि ये वाक़या कौन सी किताब में, आप इसको बता दें। तो मैं आपको बता दूं कि वाक़या नुमा लतीफा है और लतीफे के लिए किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं होती। लतीफा हकीकत पर मबनी नहीं होता है। बाज लतीफे हकीकत पर भी मबनी होते हैं, लेकिन लतीफे की हकीकत ही यही है कि वो हकीकत पर मबनी नहीं होता है, उस पर किसी सबूत की दलील की जरूरत नहीं होती है। दलील उस चीज पर मांगी जाती है जब बोलने वाला शख्स उसको शरीयत से जोड़ रहा हो। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी उस बात को शरीयत के किसी हुक्म से नहीं जोड़ा, तो इसलिए उस पर दलील भी लाजिम नहीं है। अलबत्ता जो आपने मुफ्ती साहब पर इल्जाम लगाया है कि मुफ्ती साहब ने झूठ बोला है, तो आपने मुफ्ती साहब पर झूठा होने का दावा किया है, तो हर दावेदार पर दलील का देना लाजिम होता है। आप इस बात पर दलील दें कि मुफ्ती साहब ने झूठ बोला है, आपने तहकीक किस तरीके से की, आप उसकी वजाहत करें, किस तरीके से आपको मालूम हुआ कि वो बात झूठी है। अगर आप इस बात को साबित करते तो ठीक है, वरना तो आपने जिस उसूल से, जिस तरीके से मुफ्ती साहब को फासिक कहा है, उसी उसूल और उसी तरीके से आप खुद कुफ्र के घाट उतर चुके हैं। आपके तमाम उलमा और आपके मुजद्दिद भी कुफ्र के घाट उतर चुके हैं। अगर आप सच्चे होंगे तो आप सबके सामने कलिमा दोबारा पढ़ेंगे। और इसके बाद
आपने जो दारुल के फतवे को लेकर जिस तरीके से आपने दारुल के फतवे को ना समझकर पहली वीडियोस के अंदर अपने यतीमुल इल्म होने का सबूत दिया, उसी तरीके से आपने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर भी दारुल का फतवा लगाकर उसको अधूरा बयान करके आपने यतीमुल इल्म और यतीमुल अक्ल होने का सबूत दिया। दारुल का मुकम्मल फतवा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जो इन्होंने लगाया अपनी वीडियोस के अंदर कि हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है उसके लिए हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है। बिल्कुल झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। इस हदीस के ज़ेल में शारिहीन हदीस ने लिखा है कि अगर कोई मज़हका खेज बात ऐसी हो जो झूठ पर मुश्तमिल हो लेकिन उसका झूठ होना भी साबित होना चाहिए, या किसी की ईजा का सबब हो, तो ऐसा हंसाने वाला काम या लतीफा गुनाह का बाइस होगा। और उस पर नीचे क्या लिखा है, लेकिन अगर कोई लतीफा ऐसा हो जिसमें ना ही झूठ हो तो उसका सुनाना भी जायज होता है। फिर नीचे लिखा है कि आम तौर पर उलमा इकराम जो लतीफा सुनाते हैं वो सामईन की निशात और उनको चुस्त रखने की गर्ज से सुनाते हैं, जो झूठ वगैरह पर मुश्तमिल नहीं होता है। तो आपको ये वाली लाइन नहीं लिखी जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उलमा जो लतीफा सुनाते हैं वो झूठ पर मुश्तमिल नहीं होता है, लेकिन आप लोग उस मक्खी की तरह हैं जो पूरे साफ सुथरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पर जाकर के बैठती है। आप सही बातों में नुक्स निकालकर सिर्फ उम्मत में तोड़ पैदा करने का काम कर रहे हैं। और मेरी आखिरी बात, आपने कहा कि मुफ्ती साहब ने झूठ बोला है। झूठ क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, आप ये बात सुने। एक बच्चा कहने लगा था देवबंदी अगर पानी पी जाए बर्तन कैसे पाक होगा। मैंने कहा बेटे मुझे इतना पता है, कुत्ता मुंह डाल दे 7 बार धो दो तो बिल्कुल साफ हो जाता, अब आप ही मुंह डाल दे तो बर्तन फेंक नहीं पड़ जाता। क्या बात है, बेशक बेशक हक है वाह। जी, तो आपने अपने मौलवी साहब की बात सुनी। अब आप मुझे बताएं फिक़ह हनफी की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि देवबंदी अगर किसी बर्तन में मुंह लगा लें तो वो पाक नहीं हो सकता, उसको फेंक देना चाहिए। आप मुझे इसकी दलील दें, वरना आप ये कहें कि आपके उलमा मिंबर पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई शख्स बगैर वज़ू भी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेता तो अपनी जगह पे जल जाता था। अल्लाह अकबर। जी, अब आपने अपने नक्शबंदी साहब की बात सुनी। ये कह रहे हैं कि जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बगैर वजू के ले लिया करता था वो जल जाया करता था। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। ये मिंबर पर बैठकर कितना बड़ा झूठ हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। क्या आपके पास इस झूठ को छुपाने के लिए कोई दलील है? क्या आपके पास कोई दलील है इस बात पर? किस किताब में बात लिखी हुई है? अल्लाह का नाम अगर कोई बगैर वजू के ले रहा है, कुरान अगर कोई बगैर वजू के पढ़ रहा है तो वो नहीं जल रहा है, लेकिन गौसे आजम का नाम जो बगैर वजू के ले रहा है वो जल जाता है। मुझे इस बात को साबित करें कि आखिर ये बात कौन सी किताब में लिखी हुई। अगर आप सच्चे होंगे तो आप अपने उलमा पर भी वही जुबान इस्तेमाल करेंगे जो आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर इस्तेमाल करी है। तो अब मैं देखूंगा कि आप या तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के झूठ को साबित करेंगे या सबके सामने अपने उलमा की बात को लाएंगे और कहेंगे हमारे उलमा ने झूठ बोला है, और खुद सबके सामने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दोबारा पढ़ेंगे।